दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिबाल और सेल्स ज्ञान के एक और शानदार एपिसोड के साथ मैं रूबरू हूँ। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अब सारे राज खुलेंगे। आज एक और राज है जिसपे से पर्दाफाश होने वाला है। तो सेल्स में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि हमको हमारे कोच, ट्रेनर, हमारे मैनेजर्स या मैं बिजनेस में हूँ तो हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमको काफ़ी इनपुट्स देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बातचीत कम होता है, डायलॉग कम होता है और इसकी वजह से हम गलती करके सीखते हैं। तो जो समझदार इंसान है वो दूसरों की गलती से सीखता है। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है जो कि टॉपिक है 10 डेडली मिस्टेक्स इन सेलिंग। सो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां हैं जो जाने जाने में हमसे होती हैं, बट 10 कॉमन गलतियां ऐसी जो हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और वो हमारे परफॉर्मेंस को हैम्पर कर रही है। ये अगर आज आपने जान लिया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनमें से कौन सी गलती है जो आपसे हो रही है और उसके ऊपर अगर आपने काम किया, उसको धरा है नहीं, तो आप देखिए आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हम जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैं अगर बात करूं 10 डेडली मिस्टेक्स इन सेलिंग, मेरा नाम मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा नाम बॉबी जिबाल है और ये कभी ना कभी मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि इनमें से कुछ गलतियां मैंने की होंगी, कुछ हो सकता है अभी भी मैं कर रहा हूँ। सो ये गलतियां क्या हैं हम लोग देखते हैं। पहली जो गलती है वो है सेलिंग प्रोडक्ट्स नॉट सॉल्यूशन। चाहे आप प्रोडक्ट सेलिंग में हो, आप कॉन्सेप्ट सेलिंग में हो, ये गलती बहुत भारी पड़ती है क्योंकि ये बेसिक्स है, सेलिंग का बेसिक्स है कि जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर वो प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके पेन एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और सीधा उसको अगर मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, चांसेस आर वेरी है कि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है वो उस प्रोडक्ट को लेगा नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, मतलब ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, आज ही क्यों लूँ, बाद में लूँगा। बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन के लिए R&D करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, जिसके कारण आपका जो डील है वो क्लोज नहीं हो पाता है। सिर्फ फीचर्स पे अगर आप अपना सेल्स डायलॉग कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अगर आप सिर्फ बेनिफिट्स बता रहे हैं तो शायद वो भी इनकम्प्लीट है। तो आपको करना क्या है कि फीचर्स कन्वर्टेड इनटू बेनिफिट्स एंड हाउ दोज बेनिफिट्स कैन सॉल्व 1 or 2 की प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रोडक्ट है वो उसके जो फायदे हैं वो कस्टमर की कौन सी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर ये कम्युनिकेशन में आ गया तो चांसेस आर वेरी हाई कि कस्टमर आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और उसके ऊपर एक्शन मिलेगा। पहली गलती थी। दूसरी है फेलिंग टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स बिजनेस। तो अगर मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ कस्टमर के बैकग्राउंड के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, और जाकर मैं बहुत सारे सवालों का बम्बार्टमेंट कर रहा हूँ, तो कस्टमर एनॉयड हो जाएगा। स्पेशली अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, कोल्ड कॉल है, अगर आप किसी रिफर्ड लीड पे काम कर रहे हैं, जब अभी तक शायद आपको उतना अच्छा रैपो नहीं बना है और आप सीधा जाके अगर उसके साथ सवाल जवाब करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा और ये जो सेल्स कॉल इफेक्टिव होना चाहिए था इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक शायद आपका उसके साथ रिश्ता नहीं बना है और आप बहुत सारे सवाल करके उसको आप परेशान कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप होमवर्क करके जाइए, उसके चैलेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे अगर आप बिल्ड करेंगे, थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे तो आप देखिए आप अच्छा रेपो बिल्डिंग भी कर पाएंगे और कस्टमर के साथ आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। तीसरा है नॉट पिकिंग अप द फोन टू प्रोस्पेक्ट। 92% डेटा बताता है प्रोस्पेक्टिंग के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। आप जो भी तरीके आप अपनाते हैं, अल्टीमेटली प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में यू नीड टू कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट। मुझे उससे बात करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मुझे उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मुझे उसके साथ फॉलोअप करना पड़ेगा। तो अगर मैंने डेटा जनरेट कर लिया है, लीड जनरेट कर ली है, बट अगर मैं उसके साथ फ़ोन पे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं सेल्स फनल नहीं बना रहा हूँ, सेल्स पाइपलाइन नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर मंत्रा है 2 for 1 रूल, मतलब हर एक सेल्स कॉल
चाहे वो क्लोज हो गया है, वो फॉलोअप में चला गया है, या कस्टमर ने मुझे नो भी बोल दिया है, उसके ऊपर मुझे 2 लीड जनरेट करनी है। इसका मतलब ये, अगर आज मैंने एक सेल्स कॉल किया है, वहां से मुझे नो मिल गया है, तो मुझे रुकना नहीं है, मुझे आज 2 और लीड जनरेट करनी है। अगर वो क्लोज हो गया है तो भी मुझे 2 लीड जनरेट करनी है। इससे क्या होगा, आप जितने भी सेल्स कॉल करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, उतनी ज़्यादा लीड्स आप जनरेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पाइपलाइन बिल्ड होगा, एंड यू विल सी कंसिस्टेंट बिजनेस एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर कमिंग टू यू। तो बहुत ही सिंपल है, आपको हर सेल्स कॉल के ऊपर 2 लीड जनरेट करनी है। फिर चौथी गलती है नॉट फॉलोइंग अप विथ योर लीड्स। तो डेटा बताता है, HubSpot करके कंपनी है, 44% सेल्स में लोग एक फॉलोअप के बाद गिव अप कर देते हैं और फिर वो कन्वर्जन कभी नहीं होता है। 80% जो सेल्स है वो 5 फॉलोअप के बाद में होती है। इसका मतलब ये है कि मैं 1, 2 या 3 के बाद में अगर कस्टमर के साथ रिकनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्स गिव अप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ किसी और के लिए। सो ये डेटा है, ये साइंस है, ये नंबर झूठे नहीं हो सकते हैं। तो मुझे कस्टमर के साथ बार बार रिकनेक्ट करना है, उसको इंगेज करना है। और फॉलोअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं फ़ोन उठा के कस्टमर से बिजनेस मांगने वाला हूँ। फॉलोअप के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी और दिन उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उसके साथ संबंध बनाए रखना, कम्युनिकेशन बनाए रखना इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप वो कम्युनिकेशन बना के रखेंगे और आपने जो उसके साथ डायलॉग किया है उसको कंटिन्यूटी रखेंगे, चांसेस आर वेरी हाई बिजनेस विल कम टू यू। 5वीं गलती है, हमने सेल्स में सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, दूसरों की गलतियों, दूसरों को देख के सीखा है, सेल्स में लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो सेलिंग इज नॉट टेलिंग, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो आपको बात ज़्यादा नहीं करनी है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखना है, 20:80 रेशियो। इसका मतलब ये है कि एज ए सेल्स पर्सन मुझे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें 20% बातचीत करनी है और 80% मुझे सामने वाले को मौका देना है बात करने का, और उसकी बात को बहुत ध्यान से मुझे सुनना है, समझना है, और मुझे उसके ऊपर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना है। होता है इसका उल्टा है, 80% टाइम हम लोग बात करते हैं एज ए सेल्स पर्सन, 20% टाइम कस्टमर ज़्यादा बात करता है। अब ये 20-80 के प्रिंसिपल के लिए मुझे क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो जो टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। तो आपको सवाल पूछना आना चाहिए, ऐसे सवाल पूछने आना चाहिए जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपकी बातचीत को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, आपकी कस्टमर के की इश्यूज़ को समझने में हेल्प करे। लेकिन आपको कस्टमर को अनॉयड नहीं करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में। 6वीं गलती है नॉट एस्टैब्लिशिंग नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने कस्टमर के साथ में सारी बातचीत कर ली है, लेकिन अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कस्टमर अपने आप एक्शन ले लेगा। सो जो भी बाइंग का जो प्रोसेस है आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या उसको कोई फॉर्मेलिटी करना पड़ेगी, क्या उसको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका पेमेंट का प्रोसेस क्या है, आप कैश में पेमेंट लेते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट की क्या क्या प्रोसेस है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं तो शायद KYC भी करना होगा, तो ऑनलाइन KYC होगा या ऑफलाइन KYC होगा। आपको सारे स्टेप्स कस्टमर को बताने चाहिए। ऑफर ए लिस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप ऑप्शंस सो दैट वो वेट ना करता रहे कि आप उसको बताएंगे, आप उसको गाइड करेंगे, और इस इन बिटवीन अगर कोई और बीच में सेल्स पर्सन आ गया या दूसरी कोई कंपनी आ गई या ऑनलाइन कोई ऑफर आ गया, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका कस्टमर जिसको आपने तैयार किया था अल्टीमेटली वो किसी और के साथ बिजनेस करेगा। 7वां है डेथ बाय प्रेजेंटेशन। डेथ बाय प्रेजेंटेशन का मतलब ये है, हम लोग बातचीत में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहते हैं। काफ़ी बार ये बातचीत सिंपल एक प्लेन पेपर के ऊपर होती है, काफ़ी बार ये जो बातचीत है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे होती है, काफ़ी बार ये जो बातचीत है इसमें ब्रोशर्स, टूल्स, कोटेशंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं आप टूल्स को। तो ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बातचीत करेंगे वन वे उतना ज़्यादा कस्टमर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डेटा बताता है कि आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा का प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो मंत्र है, जो थंब रूल है, वो है विफिम। इसका फुल फॉर्म है व्हाट्स इन फॉर मी। अगर मैं कस्टमर हूँ, आप जो बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, वो वीडियो हो, ऑडियो हो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन हो, या आप ब्रोशर्स मुझे दिखा रहे हैं, उसमें मुझे ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि मेरे लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या है और मेरी कौन सी की प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर सकता है।
8वीं गलती है, यू हैव टू एक्चुअली आस्क फॉर द बिजनेस। काफी बार हम सब प्रेजेंटेशन देने के बाद, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बाद खुला छोड़ देते हैं, क्लोजिंग नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं मांगते हैं। काफी सारे लोग, काफी सारे सेल्स में लोगों को डर लगता है कि यार मैं अभी बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मुझे नो बोल दे। नो हमारी जिंदगी का हिस्सा है और वो रहने वाला है, और अगर आप कस्टमर से आप बिजनेस नहीं मांगेंगे तो वो वैसे भी नो है। सो कस्टमर इनफैक्ट वेट करता है कि आप उसको गाइड करें, पुश करें डिसीजन लेने के लिए। सो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कीजिए और आप देखिए कि आपका जो क्लोजिंग रेशियो है वो इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगा और आपका बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा। आप डरिए मत पूछने में, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे, काफ़ी बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग सब समझाने के बाद बोलते हैं तो ठीक है सर, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा। तो ये तो सुसाइड है। आपने आज बता दिया, सब कर लिया, शायद कस्टमर तैयार भी है, आपने उसको खुला छोड़ दिया, इन बिटवीन शायद दूसरा कोई कंपनी, दूसरा कोई एग्जीक्यूटिव, दूसरा कोई एडवाइजर, दूसरा कोई ऑनलाइन ऑफर आएगा और शायद वो बिजनेस लेके जाएगा ना। 9th जो मिस्टेक है सेलिंग में वो है नॉट ऑनरिंग योर वर्ड। काफ़ी बार बातचीत में बिजनेस लेने के लिए जाने अनजाने बहुत सारे हम प्रोमिस कर देते हैं और बाद में हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। सो ये एक डेडली मिस्टेक है, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मंत्र है प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर। अगर आप कम प्रॉमिस करेंगे बट अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा करते हैं, वाव आता है और कस्टमर बहुत खुश होता है और वर्ड ऑफ माउथ आपके बारे में बहुत पॉजिटिव होता है, आपको रेफरेंसेस देता है कस्टमर, आपको रिकमेंड करता है, आपके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज लिखता है। तो ब्रोकन प्रोमिसेस आप हमेशा, बहुत छोटी सी बात भी होगी, शायद आपने कस्टमर को बोला होगा कि एवरी 15 डेज आई विल कम एंड मीट योर, या मैं आपको एक फ़ोन कॉल करूंगा देखने के लिए ये प्रोडक्ट सही से आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। आपने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन आपने उसको 2-2 महीने फ़ोन नहीं किया है। अगेन बैड इंप्रेशन एंड वो ट्रस्ट जो है ब्रोक होने के बाद में द चांसेस आर देयर कि ही विल नॉट अगेन कम टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजिंग जार्गन्स। तो सेल्स में काफ़ी बार लोग एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जार्गन्स यूज़ करते हैं। तो दे आर नॉट, अब यहाँ पर भी मैंने एक जार्गन यूज़ किया है SME, इसका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मैंने जानबूझ के किया है ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता पाऊँ। SME एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। उसी तरह अगर आपने आपके प्रोडक्ट का कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, आपने एब्रीविएशन यूज़ किया है और आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया या आपने जानने का कोशिश नहीं किया है कि आपके कस्टमर को समझ में आया कि नहीं, चांसेस आर वेरी हाई कि वो शर्म के मारे आपसे पूछेगा नहीं और वो कॉन्सेप्ट, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जिस तरह आपने समझाया था उसको समझ में नहीं आया होगा। तो ये 10 गलतियां हैं जो सामान्यतः जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला है सेलिंग प्रोडक्ट्स नॉट सॉल्यूशन। सेकंड है फेलिंग टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिजनेस, उसके बारे में होमवर्क किए बिना जाना, बहुत सारे सवाल करना। तीसरा है लीड तो जनरेट कर ली है लेकिन फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं है या लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं करता हूँ। अगेन, और यहाँ पर फॉर्मूला है 1:2। अगर मेरा एक सेल्स मेरा क्लोज हुआ है या उसको फॉलोअप में गया है या उसने मुझे नो बोला है, मुझे 2 उसके ऊपर नई लीड जनरेट करनी है। नॉट फॉलोइंग अप विथ योर लीड्स, डेटा बताता है 80% सेल्स आता है 5 फॉलोअप के बाद में। फिफ्थ है स्टॉप टॉकिंग, सेलिंग इज नॉट टेलिंग। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है 20:80, 20% आपको टाइम, 20% टाइम आपको बात करनी है, 80% आपके कस्टमर को बात करनी है। छठवा है नॉट एस्टैब्लिशिंग नेक्स्ट स्टेप, आप कस्टमर को गाइड नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि क्या प्रोसेस है फर्दर। अगर उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज लेनी है तो उसको क्या फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेंगी। यू नीड टू इंश्योर कि उसको सारी चीज़ें क्लियर हों। 7th डेथ बाय प्रेजेंटेशन, मैं अपनी बातचीत में ज़्यादा खो जाता हूँ। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या मैं जो भी लिटरेचर लेके जा रहा हूँ दिखाता हूँ और काफ़ी बार कस्टमर डिस्कनेक्ट हो जाता है और बोरिंग लगने लगता है उसको। मेरा जो कम्युनिकेशन है उसके साथ में मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए। 8वां है यू हैव टू एक्चुअली आस्क फॉर द बिजनेस। सब होने के बाद में आपको कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि आज का जो दिन है वो सबसे सही दिन है, क्योंकि आपका जो एक की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए और ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर भी है, बेहतरीन एक मौका भी है। अगर आप कुछ ऑफर उसको दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। 9th है नॉट ऑनरिंग योर वर्ड, बातों बातों में आपने बहुत बातें बोल दी हैं लेकिन आप समय के साथ बातें भूल गए हैं। तो ये
ये भी एक ऐसी गलती है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है, और इस कारण हम बिजनेस तो खोते ही हम लोगों को भी खो देते हैं। और दैट्स व्हाई यूजिंग जार्गन्स, ऐसी बातचीत करना जो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको अगर मैं ठीक कर लूँगा तो आप देखिए आपका जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, सेल्स का जो रेशियो है, क्लोजिंग रेशियो है, इफेक्टिवनेस है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर काम आई है, आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या सेल्स ज्ञान के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.4elearnings.com। और अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, जिबाल बॉबी के नाम से। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में आपके साथ मुलाकात होगी। आपने समय निकाल कर ये वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।